चित्रकला में एक बार प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए दे रही हूँ, उसे आप लोग घर पे बनाइएगा। 2 सेंटीमीटर छोड़कर प्राकृतिक दृश्य बनाइए जिसमें निकलता हुआ सूर्य, झोपड़ी, पहाड़, पेड़ और पक्षी को दर्शाइए। जिसमें निकलता हुआ सूर्य, झोपड़ी, पहाड़, पेड़ और पक्षी को दर्शाइए और उसे जल रंगों द्वारा भरिए। 2 सेंटीमीटर छोड़कर प्राकृतिक दृश्य बनाना है जिसमें निकलता हुआ सूर्य, झोपड़ी, पहाड़, पेड़ और पक्षी को दर्शाना है और उसे जल रंग द्वारा भरिए। और इसको रखे रहिएगा, फिर उसको खुले पर क्लिक करेंगे। आगे जो है आप लोगों को कल मैं संस्कृत में कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, उसको आप लोग देखिए और उसको बतला रहे हैं, उसको देखिए आप लोग। पहला है दृष्टः, दृश्य बराबर दृष्ट। उसके बाद है तट्टिका, दूसरा है तट्टिका, तत् प्लस टिका बराबर तट्टिका। तीसरा है भवत्टिका, भवत प्लस टिका बराबर भवत्टिका। यहाँ पे जो है ट है, यहाँ पे भी ट है, तो ट के स्थान पर जो है ट हो गया है, ट के स्थान पर जो है ट हो गया, ट का ट में परिवर्तित कर दिए हैं। आगे है हरीश टिकते, हरीश प्लस टिकते। छोटा सा आ गया तो छोटा सा के स्थान पे हो जाएगा कठोर स, तो इसका हो जाएगा हरीश टिकते। अगला है एतत् टंकितम, एतत् प्लस टंकितम तो की जगह पे ट हो जाएगा तो हो जाएगा एतत् टंकितम। दूसरा बताया तो शिवस टिकते, शिवस प्लस टिकते बराबर शिवस टिकते, खटखोर से हो जाएगा आगे मुनिस खष्ट, मुनिस प्लस खष्ट, च का कठोर सा हो जाएगा तो हो जाएगा कि मुनिस खष्ट। ये आप लोगों का कल का एग्जाम्पल था, इसको आप लोग मिला लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। आगे आप लोगों को मैं व्यंजन संधि में तीसरा संधि पढ़ाने जा रही हूँ, जसत्व संधि। जसत्व संधि जिसका सूत्र है जसो झलाम जसो अंति, जिसका सूत्र है
झलाम जसो अंते। अब आप लोग इसमें देखो, तीसरा है जसत्व संधि। जसत्व संधि, तीसरा है जसत्व संधि। जसत्व संधि का और जो है दो है, जसत्व संधि में भी दो सूत्र दिया गया है और का बतला रहे हैं हम आप लोगों को। झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। अभी का इसका देखिए, झल जो है प्रत्याहार है, झल जो है प्रत्याहार है, जस जो है प्रत्याहार है। अब झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे दिया है कि झल प्रत्याहार में हर वर्ण का जो है चौथा वर्ण आएगा। झल प्रत्याहार वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण तथा बड़ा स, खटकोण स, ह के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर जस प्रत्याहार में जस प्रत्याहार वर्ण हो जाता है। झल प्रत्याहार वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बड़ा स, खटकोण स और ह के वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जस प्रत्याहार का ज, ब, ग, ड़, द में वर्ण में बदल जाता है या वर्ण हो जाता है, उसे हम झल प्रत्याहार करते हैं। अब झल प्रत्याहार का जो है देखिए का झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो झल में जो है क वर्ग में क, ख, ग, घ, बस नासिका को छोड़ करके और सभी वर्ण जो है हम ले लेंगे। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, त वर्ग में त, थ, द, ध, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ध, प वर्ग में प, फ, ब, भ। उसके बाद बड़ा सा, खटकोण स और ह। अब देखिए झल प्रत्याहार में जो है जितने वर्ण होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। अब क वर्ग का हम चार वर्ण लेंगे, क, ख, ग, घ। च वर्ग का च, छ, ज, झ। त वर्ग का त, थ, द, ध। ट वर्ग का ट, ठ, ड, ध। प वर्ग का प, फ, ब, भ। बड़ा स, खटकोण स और ह। कितने वर्ण के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आता है तो जस प्रत्याहार, जस यहाँ पे दिया है जस प्रत्याहार, यहाँ पे जस प्रत्याहार है, जस प्रत्याहार में आते हैं ज, ब, ग, र और द। जस प्रत्याहार में आते हैं ज, ब, ग, र, द। अब चारों वर्ण में से कोई भी वर्ण आता है तो उसको हम तीसरे वर्ण में परिवर्तित करते हैं। जैसे दिया है वर्गों का तीसरा वर्ण, अब जो भी इसमें है वह वर्ग का तीसरा वर्ण ही है। ब हो चाहे ज हो चाहे प, ग हो चाहे अंग हो चाहे
द हो। अब देखिए तीसरा वर्ण है ग जो है तीसरा वर्ण, जस प्रत्याहार का तीसरा वर्ण रहता है। तीसरा वर्ण का मतलब होता है कि क ख ग ख दिया है 4 वर्ण क वर्ग में, तो ये तीसरा वर्ण स्वर या व्यंजन आता है तो उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। अब ब को देखिए, ब भी जो है वह तीसरा वर्ण है, प वर्ग है तो प वर्ग का प फ ब यह भी जो है तीसरा वर्ण है। फिर ज है तो च छ ज, च जो है वर्ग है तो च वर्ग का च छ ज, ये हो गया। अब फिर ड आ गया तो ट ठ ड, ये भी तीसरा वर्ग है, ट वर्ग का ड आ गया तो ट ठ ड, यह भी जो है आपका तीसरा वर्ण है। मतलब झल प्रत्याहार में को हम जस प्रत्याहार के तीसरे वर्ण में हम परिवर्तित करेंगे। बतलाया भी है कि झल प्रत्याहार की वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद बड़ा स, खटकोण स के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जस प्रत्याहार का तीसरा वर्ण में हम परिवर्तित कर देते हैं। जस प्रत्याहार के तीसरे वर्ण में हम परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात झल को हम जस में परिवर्तित करते हैं। झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार के वर्ण में हम परिवर्तित करते हैं। जैसे आगे इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि ज ब ग ड़ द यह वर्ग का जो है तीसरा वर्ण है। अब क वर्ग का ग तीसरा वर्ण है, च वर्ग का ज तीसरा वर्ण है, त का द है, ट का ध है और प का ब है। मतलब तीसरे हर वर्ण के आपको तीसरा वर्ण को लेना है। झल प्रत्याहार में जो है नासिका को, मतलब जिस शब्द को हम नाक के द्वारा बोलते हैं उसको छोड़ करके बाकी सब आपका जो है झल प्रत्याहार में आता है। आगे दिया है, बतला रहे हैं उदाहरण देकर के, इसको समझिए आप लोग। जैसे दे दिया है कि जगदीशः, जगदीशः, अब देखिए दिया है जगदीशः। अब इसको देख लीजिए आप लोग, ये द है, द के बाद क्या आ गया आपका स्वर आ गया है। स्वर जो है ये बड़ी है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बड़ी लिख देंगे, इसको कर दिए। यह क्या बच गया आपका जगद, जगद प्लस लिख दिए। अब द को जो है हम तीसरे वर्ण में परिवर्तित करेंगे, द को जो है हम तीसरे वर्ण में परिवर्तित करेंगे तो आपका जो है द का जो है किसमें त हो जाएगा, जगत। द जो है तीसरा वर्ण, मतलब जस प्रत्याहार का तीसरा वर्ण दिया है तो द को द में झल प्रत्याहार में परिवर्तित करेंगे। तो दे दिया जगत प्लस ईशा। आगे दिया है आपका सदगति, तो इसका लिख देंगे सत प्लस गति। अब इसमें देखिए दिया है कि तीसरे वर्ण में हम परिवर्तित करते हैं तो त का जो है तीसरा वर्ण द है तो पहले अगर द आता है तो उसको हम त में परिवर्तित करते हैं, अगर त आता है तो उसको हम द में परिवर्तित करते हैं। हम आप लोग को दोनों तरफ से बतला दे रहे हैं। इसमें बतलाया है कि जगत प्लस ईशा, पहले इसको हम द को लिख दिए थे तो उसको द को हम क्या किए हैं, त में परिवर्तित कर दिए हैं यहाँ पे। अब पहले हम यहाँ पे संधि विच्छेद कर दिए हैं कि सत प्लस गति, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सद प्लस गति बराबर सद गति। दोनों तरह से बता दिए, पहले शब्द को लिख करके हम बतला दिए, अब आप लोगों को शब्द विच्छेद करके भी बतला दिए कि सत प्लस गति बराबर सद प्लस गति। आगे है अजंत, अजंत तो ज की जगह पे जो है ज का तीसरा वर्ण आपका आ जाएगा, तो ज ये दिया है तो ज का तीसरा वर्ण क्या है तो पहले से दिया है। ज जो है तीसरा वर्ण में है तो पहले से तीसरा वर्ण आपको बतलाया गया था कि हर वर्ण का
च वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा तो तीसरे वर्ण को हम क्या पहले वर्ग में परिवर्तित करेंगे। अगर पहला वर्ग आ जाता है तो उसको हम तीसरे वर्ण में परिवर्तित करेंगे। यह बताए भी थी मैं कि जब भी आपका अगर च वर्ग आ जा रहा है, च आ जा रहा है तो च को हम ज में परिवर्तित करेंगे, या पहले ज दे रहा है तो उसको हम ज में परिवर्तित करेंगे। अब यहाँ पे जो है त दे दिया था, पहला वर्ग दे दिया था इसमें, तो पहले वर्ग को हम यहाँ पे जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर दिए हैं। यहाँ पे जो है तीसरा वर्ण दे दिया था तो उसको हम पहले वर्ण में परिवर्तित कर दिए हैं। आगे दिया है अजंतः। अजंतः को हम ज का तीसरा वर्ण ले लेंगे तो ज का जो है जब पहले से तीसरा वर्ण है तो तीसरे वर्ण को हम इसे पहले वर्ण में परिवर्तित करेंगे। इसका हो जाएगा अच प्लस अंतः बराबर अजः प्लस अंतः बराबर अजंतः। देखिए अजंता हो गया तो अजः प्लस अंतः कर दिए इसको। तो ज को हम इसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित करेंगे, च वर्ग के, तो ज का जो है च हो जाएगा तो अच प्लस अंतः। आगे दिया है सुबंतः। सुबंतः का सुबंतः, सुबंतः क्या हो जाएगा, ब को जो है हम परिवर्तित करेंगे इसमें, पहले से या तीसरा वर्ण दिया है तो तीसरे वर्ण को हम पहले वर्ण में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा प। तो सुप प्लस अंतः, यहाँ पे हम वैसे लिखेंगे कि शुभ प्लस अंतः बराबर सुबंतः, दोनों सब लिख दिए। आगे वागीसः। वागीसः तो ब आ गया, पहले तीसरा वर्ण आ गया तो तीसरे वर्ण को हम पहले वर्ण में परिवर्तित कर दिए तो इसका हो जाएगा वाक प्लस ईसः। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बोली थी कि व्यंजन के बाद जो स्वर है वह आएगा, झल प्रत्याहार के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो वह जब प्रत्याहार के तीसरे वर्ण में जो है बदल जाएगा। तो वाक प्लस ईसः बराबर वाक प्लस ईसः। तो इसको हम क को जो है ग में परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाग प्लस ईसः बराबर वागीसः। ये आप लोग का है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि झल प्रत्याहार को हम जस प्रत्याहार के तीसरे वर्ण में हम परिवर्तित करेंगे। झल प्रत्याहार को हम जस प्रत्याहार के तीसरे वर्ण में परिवर्तित करेंगे। अगर पहले क आता है तो उसको हम तीसरे वर्ण के ग में परिवर्तित करेंगे, अगर ग आता है तो उसको हम ग में परिवर्तित करेंगे। पहले अगर च दे देता है तो उसको हम ज में परिवर्तित करेंगे, या ज दे देता है तो उसको हम च में परिवर्तित करेंगे। अब यहाँ दिया था कि अजंतः, अजंतः दिया था तो यहाँ पर हम लिख दिए कि अज प्लस अंतः, लेकिन ज को हम यहाँ पे परिवर्तित किए तो ज का जो है ज आ गया तो अच प्लस अंतः बताए हैं। अब दूसरा जो है इसमें सूत्र है झलाम जस झसी। ये पहला था और था, ये दूसरा है झलाम जस झसी। इसका है झलाम जस झसी। इसका परिभाषा है कि झल प्रत्याहार वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद बड़ा स खटकोण स और ह वर्ण के बाद
झस वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो वह पहले वाले व्यंजन जस प्रत्याहार अपने वर की ज ब ग ड़ द में बदल जाता है। अब इसमें दिया है कि झल प्रत्याहार के बाद पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण तथा बड़ा स खटखोट स ह के बाद झस वाले व्यंजन जस प्रत्याहार के ज ब ग ड़ में बदल जाते हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे या बड़ा स खटखोट स ह के बाद झस वाले व्यंजन को जस प्रत्याहार के ज ब ग ड़ द में बदल देते हैं या वह बदल जाते हैं। आगे दिया है जैसे दुग्ध ग धा दुग्धा, इसका है ध को जो है हम घ में ग को जो है हम घ में परिवर्तित कर देंगे तो दुभ प्लस धा। अगला है योद्धा योध प्लस धा बराबर योद्धा। उसके बाद है वृद्ध वृद्ध प्लस घ बराबर वृद्ध। दिया है कि यहाँ पे ध के स्थान पर द हो जाता है और ग के स्थान पर घ हो जाता। ये जो है जसत्व का जो है दूसरा सूत्र है झलाम जस झसी झलाम जस झसी, इसका आप लोगों को बतलाए हैं। अब आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दे रहे हैं उसको आप लोग